खास तौर पर चांदी आज 24,000 सस्ती हो गई। और सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि सोना और चांदी के दाम कितने और गिरेंगे, अभी खरीदे या बेचे, ये बहुत बड़ा सवाल है। चांदी आज 24,000 गिर गई और वहीं सोना भी आज करीब 4500 गिर गया। जितना कल चढ़ा था उतना आज नीचे गिर गया। चांदी एक वक्त में 4,20,000 के आसपास चली गई थी और वही चांदी आज गिर करके 2.5 लाख के आसपास दिखाई दी। वही सोना भी कल तक जो है उछाल मारता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन आज सोना फिर से वापस आ गया और सोने के दाम भी आज करीब करीब 1,50,000 के आसपास दिखाई दिए। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से ये उछल कूद हो रही है, तो ऐसी उछल कूद के बीच में क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आज की अपडेट दे देता हूं। इंटरनेशनल मार्केट में कमजोर ट्रेड और मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण गुरुवार को सिल्वर और सोने की कीमतों में 2 दिन की तेजी खत्म हो गई। फ्यूचर ट्रेड में तेज गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर मार्च डिलीवरी के लिए सिल्वर 23,100 रुपए या यूं कहें कि 8.5%, करीब 8.5% गिर करके 2,45,749 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। पिछले सेशन में चांदी 2,68,850 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था और इसी तरह से अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोना 1,682 रुपए या लगभग 1% गिर करके 1,51,364 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि बुधवार को यह 1,53,046 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। यानी कल से सोना भी नीचे आया है और चांदी भी नीचे आई है। और सवाल यह है कि सोना और चांदी के दाम अब और नीचे जाएंगे या सोना और चांदी के दाम अभी और उछाल मारेंगे। ये केवल एक क्षण भर के लिए जो है वो उथल पुथल है। अभी 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूं। और अक्सर मैं कहता हूं कि सोने और चांदी में इन्वेस्ट करना है या सोने और चांदी को बेचना है, तो आप आराम से बैठ करके, इत्मीनान से बैठ करके सबसे पहले कुछ मत करिए, इंटरनेशनल क्या कुछ चल रहा है उसको समझ लीजिए। वहां पर अगर आपने 2-4 घंटे लगा दिए बैठ करके समझने में, तो आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा। और यहां पर जो कुछ भी मैं कहता हूं, जो अलग अलग एक्सपर्ट्स की जो राय होती है उसके आधार पर मैं बातें कहता हूं। मैं अपनी तरफ से आपको कोई विशेष राय नहीं दे रहा हूं कि आप खरीदिए या बेचिए। सबको अपने विवेक से काम करना चाहिए। आप भी अपनी समझ से, अपनी अकल से, समझदारी से फैसला लीजिए, क्योंकि पैसा आपका है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान और अमेरिका के बीच में सब कुछ ठीक होने वाला है और सोना और नीचे गिरेगा? ये बहुत बड़ा सवाल। और इसमें एक जो बहुत बड़ी बात है, जो बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, और वो ये है कि शुक्रवार को, आने वाले शुक्रवार को रूस और ईरान के बीच में बातचीत होगी और ये बातचीत ओमान के अंदर होगी। अब देखिए, शुक्रवार को बातचीत होने जा रही है और इस बातचीत के बाद में क्या कुछ होगा, ईरान और अमेरिका के बीच में अगर सब कुछ ठीक रहा, मामला थोड़ा पटरी पर आया, तो फिर सोना और नीचे जाएगा। आप ये मान करके चलिए। और अगर रूस और ईरान के बीच में बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई और बातचीत खारिज हो गई, तो सोना और ऊपर जाएगा। अब बहुत बार हुआ है कि बातचीत के बाद में बात बन ही गई है, और बातचीत होती इसीलिए है कि बात बन ही जाए। लेकिन बहुत बार ये होता है कि बातचीत बनती नहीं है, क्योंकि कोई भी देश पीछे हटने के लिए इन दोनों में से तैयार नहीं है। उधर ईरान के खामेनेई सुप्रीम लीडर हैं, वो तैयार नहीं है पीछे हटने के लिए। वो सोचते हैं कि अगर एक बार अमेरिका को जरा सी भी हमने शय दी तो अमेरिका पूरा घुस जाएगा। तो इसलिए अमेरिका के सामने जब तक तन करके खड़े रहोगे, तब तक अमेरिका पीछे रहेगा। जैसे ही थोड़े से हम पीछे हटे, जैसे ही थोड़े से हम नर्म हुए, जैसे ही हम थोड़े से झुके, अमेरिका सीधा अंदर घुस जाएगा। और वेनेजुएला का उदाहरण देख करके हर कोई अब इस बात को लेकर के बिल्कुल चिंतित है कि ट्रंप को अगर जरा सा भी ढीला छोड़ा गया, लूज किया गया, तो ट्रंप फिर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप को, ईरान को लगता है कि भाई अब वेनेजुएला पर हमने जिस तरीके से कब्जा किया, भारत के साथ में ट्रेड डील हो गई है। भारत के साथ में ट्रेड डील के बाद में कहा जा रहा है कि भारत अब रूस से नहीं बल्कि वेनेजुएला से, अमेरिका से तेल खरीदेगा। तो ये सारे इंडिकेट ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पावरफुल है इस वक्त में और अमेरिका वो पावरफुल है इस वक्त में। और ऐसे में आप ये कहिए कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर उथल पुथल मची रहेगी, ऐसी संभावना है।
अब ये जो बातचीत है, ये बातचीत हो सकता है कि कुछ समय के लिए ठंडे अवस्थे में भी चली जाए, ये भी मुमकिन है। अब यहीं से जो है आपको समझना चाहिए, और इसमें एक और हम बात करेंगे आगे। अभी फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन आए हैं, केविन वोर्स, और इनके आने से क्या कुछ जो है वो फर्क पड़ेगा, ये किसके आदमी है, या इनके आने से किस तरह से जो है वो सोने के अंदर उछाल देखने को मिलेगी या गिरावट देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि एक अगर पॉइंट से समझना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इनकी जो नियुक्ति हुई है उससे भी सोने को जो है वो आंका जा रहा है, चांदी को आंका जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है वो एक ये भी है कि अभी ट्रंप की और सी जिनपिंग की, यानी अमेरिका और चाइना की बातचीत हुई है, और अमेरिका और चाइना की बातचीत हुई है, उसका क्या कुछ असर है उस पर भी आगे बात करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको सोने को समझना है तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों को समझना पड़ेगा। सोने में जाने से पहले आंख बंद करके आप मत चले जाइए, चांदी में जाने से पहले आप आंख बंद करके उसमें मत चले जाइए, वरना आपको नुकसान होगा। और जो लोग बाजार के आदमी है, मार्केट के आदमी है, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मसलन जिसने कल चांदी खरीदी थी, 24,000 रुपए महंगी थी कल चांदी, आज 24,000 रुपए चांदी जो है घट गई, और तकरीबन आज सबसे बड़ी बात यह 9% चांदी घट गई। कल तक 2,91,000 के आसपास चांदी जो है बिक रही थी, आज पहले 6% घटी, फिर 9% घटी, 2,44,000 पर चांदी आ गई। फिर थोड़ी सी रिकवरी जो है चांदी ने की है, और फिर 2.5 लाख के आसपास जो जाकर के चांदी ठहरी है। तो देखिए, जो बड़े प्लेयर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, जो इस गेम को समझते हैं, वो इस बात को भी समझते हैं कि आज 24,000 का लॉस हुआ है, और ये लॉस भी तभी होता है जब आप बेच दें या आप खरीद लें, या मान लीजिए कि आपके पास में रखी हुई थी और मान लीजिए कि आपने बेच दी, तो आज आप इस बात को लेकर के खुश हो सकते हैं कि देखो भाई, अपने को तो फायदा हो गया, वरना 24,000 का आज और नुकसान हो जाता। या मान लीजिए कि आपको लेनी थी और आपने कल ले ली, और आज आप सोचे कि नहीं भाई देखिए 24,000 का फिर से नुकसान हो गया, आज लेते तो 24,000 सस्ती पड़ती। तो ये जो मेंटेलिटी है, ये उन लोगों के लिए तो हो सकती है जो जरूरत का सामान लेने के लिए जा रहे हैं, वो लोग बेचारे भाव देखते हैं, और बाकी जो लंबे प्लेयर हैं वो बिल्कुल तोल करके खेलते हैं। उनको पता है कि हमें लंबे टाइम के लिए लेना है तो चांदी इससे ऊपर जाएगी जाएगी, या फिर उनको पता है कि ठीक है, हमें शॉर्ट टाइम के लिए हमने लिया है, अभी 24,000 आज टूटी है, लेकिन एक हफ्ते में या 4 दिन में फिर से रिकवरी होगी, और फिर हम 4 दिन बाद में बेच देंगे। तो उनके लिए जो है वो एक तरीके से आप ये कहिए कि ये रूटीन का काम है, और उनको कोई खास फर्क पड़ता नहीं है इस पूरे खेल के अंदर। इस वक्त में अगर कोई घूम रहा है, पिस रहा है, तो वो आम आदमी है। उसको दरअसल इस वक्त में जो है वो सोने और चांदी को लेकर के एक उत्सुकता पैदा हो गई है कि भाई ये पैसा जो है दुनिया बना रही है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि देखो भाई, जिसने 1 लाख रुपए पर सोना लिया था और उसने 1,90,000 पर सोना बेच दिया, इसका मतलब यह है कि उसने 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बेनिफिट कमा लिया। तो ये जो खेल है, ये 90,000 रुपए वो भी 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर जिसने कमा लिया, ये अब बड़े बड़े लोगों का जो है होश उड़ा रहा है कि इतना पैसा तो बाकी कहीं नहीं है, सोने में कूद जाओ। वो लोग जो है वो इसको इस तरीके से ले रहे हैं। बाकी जो समझने वाले लोग हैं वो, या फिर जिनका जरूरत का सामान है, वो तो किसी तरीके से यही सोच रहे हैं कि एक बार नीचे आ जाए, हम खरीद ले और हमारा काम बन जाए। जैसे किसी को मान लीजिए कि घर के लिए जरूरत है, तो वो ऐसे सोच रहे हैं। अब हम 2-3 बातों पर बात करेंगे जो इंटरनेशनल जो खबरें हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ईरान और यूएस की मुलाकात होनी है, बातचीत होनी है। ओमान के अंदर ये बातचीत होगी, शुक्रवार को होगी, इस पर आप नजर रखिए। शुक्रवार को अगर ये बातचीत सही तरीके से हो गई, कुछ बात बन गई, तो सोना नीचे आएगा। इसके बाद में सी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है, और बातचीत रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर के भी हुई है, और यह कहा जा रहा है कि बहुत हद तक बातचीत सकारात्मक रही है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच में इस वक्त में युद्ध चल रहा है। रूस और चाइना वो एक ही पाले के अंदर है, यूक्रेन और अमेरिका वो एक पाले के अंदर है। अब यहां पर चाइना और अमेरिका, उनके बीच में बातचीत हो रही है, यानी जो डायरेक्ट आमने सामने लड़ रहे हैं वो रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं। वो दोनों आपस में बात कर नहीं सकते हैं। वहां पर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन वो आमने सामने लड़ रहे हैं।
अब उनकी तरफ से जो है बातचीत करने का काम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग कर रहे हैं। वो बातचीत करते हैं, मैसेज आपस में एक दूसरे को कन्वे करते हैं, फिर उधर से मैसेज जो है वो जेलेंस्की को और पुतिन को कन्वे किया जाता है। फिर पुतिन और जेलेंस्की कितने तैयार होते हैं, हालांकि जेलेंस्की के पीछे तो अमेरिका ही है। अमेरिका कह देगा कि सिट डाउन, तो फिर जेलेंस्की की इतनी हिम्मत नहीं है कि स्टैंड अप कर पाए। हालांकि व्हाइट हाउस में जेलेंस्की ने एक बार अपना रौद्र रूप भी जो है वो दिखाया था। वो खड़े हो गए थे, डट गए थे, बहसबाजी होने लगी थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो अब अगर ये बातचीत भी सकारात्मक रही है और ये बातचीत भी सिरे चढ़ जाती है तो फिर सोना और नीचे जाएगा। दो बड़े पहलू हैं इस वक्त में, रूस और यूक्रेन, ईरान और अमेरिका। इन दोनों के बीच में एक जगह पर युद्ध चल रहा है, दूसरे जगह पर युद्ध के हालात बने हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। अगर ये दोनों जगह पर मामला शांत हो गया तो चांदी सोना और नीचे चला जाएगा। यही सिंपल सा गणित है। अगर जियोपॉलिटिक्स शांत हो जाती है, वहां पर थोड़ी शांति आ जाती है, तो फिर सोना चांदी नीचे जाता है। और अगर ये उथल पुथल रहेगी, तनाव रहेगा, तो फिर जो है ऊपर जाएगा। तो अभी सोने और चांदी में भाग करके जा करके खरीद करने से जो है थोड़ा सा बचिए। हो सकता है कि अभी सोना जो है वो 1.20 के आसपास या 1.40 के आसपास आ जाए। हो सकता है कि उछाल जो है जाकर के सोना वही आसपास में 1.60-1.70 के आसपास में घूमता हुआ आपको दिखाई दे। यानी कुल मिलाकर के इस वक्त में जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि सोना वो 1.40 के आसपास ज्यादा से ज्यादा अगर नीचे जाता है तब, या 1.30 ज्यादा से ज्यादा नीचे जाता है तब, और 1.70 के आसपास जो है वो ऊपर जाता है तब, इसके आसपास में जो है सोना घूमता रहेगा। अब ये 2 दिन ऊपर जाएगा, 4 दिन नीचे जाएगा, और जब तक ये चीजें चल रही है तब तक चलता रहेगा। इसी तरीके से चांदी को लेकर के भी कहा जा रहा है कि चांदी अब 2 लाख और 3 लाख के आसपास में घूमती रहेगी, और हो सकता है ये 2 और 2.5 के बीच में अगर चीजें ठीक रही तो फिर 2 और 2.5 के बीच में जाकर के कहीं पर टिक जाए, फिर जाकर के कहीं पर शांत हो जाए, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल ये संकेत नहीं मिल रहे हैं कि वही 4 लाख और वही 2 लाख वाला सिनेरियो फिर से बन जाए। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज है वो सटेरियो ने जो है वो एक तरीके से भाव बढ़ा दिए। उन लोगों ने आकर के एक तरीके से बबल क्रिएट कर दिया, और वो डायरेक्ट अपना पैसा लाते हैं, लगाते हैं, एक माहौल जो है वो बना देते हैं कि अब बढ़ने वाला है। अफवाह ज्यादा उड़ाते हैं वो लोग, सोना कम खरीदते हैं, अफवाह ज्यादा उड़ाते हैं, और अफवाह के चक्कर में फिर ये होता है कि आम आदमी वो भी भागने लगता है। अभी सोने और चांदी के चक्कर में ये हुआ कि जो आम आदमी है वो अपनी एफडी तोड़वा करके भी सोने में पैसा लगाने लगा, चांदी में पैसा लगाने लगा, क्योंकि उसने देखा कि 1,93,000 चला गया। वो रोज रोज पछता रहा था, और वो रोज रोज इस बात को सोच रहा था कि किसी तरीके से नीचे आ जाए। और जैसे ही नीचे आया, उसके बाद में किसी ने 1.60 पर खरीद लिया, किसी ने 1.70 पर खरीद लिया। बस केवल 20-25 हजार रुपए का ही फायदा दिख रहा था, खरीद लिया। क्योंकि जिस वक्त में सोना नीचे आया था 1.50 के आसपास, और उससे थोड़ा सा और नीचे चला गया था, उस वक्त में तो बहुत सारे लोगों के पास में सोना ही नहीं था। कई बार ये होता है कि खरीदने के लिए आप जाए, अगर डायरेक्ट अगर आप खरीदने के लिए जा रहे हैं तो नहीं मिलता है। तो बहरहाल सोना और चांदी में अगर आप जा रहे हैं, ईटीएफ में जाइए। ईटीएफ में जाएंगे तो वहां पर आपको और थोड़ा बेनिफिट रहेगा। लेकिन फिर भी अकल से काम लें, समझदारी से काम लें, संयम से काम लें। अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 70 पर भी खरीदेंगे तब भी बेनिफिट रहेगा लंबे टाइम के लिए। और अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए खरीद रहे हैं, फिर बिल्कुल सोच समझ करके फिर जो चलें। फिर ऐसा ना हो कि आज आप खरीद रहे हैं, आपने थोड़े टाइम के लिए खरीदा और फिर नुकसान में ही उल्टा आपको बेचना पड़े। उस चीज में जो है वो समझदारी जरूर दिखाए। आप क्या सोचते हैं सोने और चांदी के भाव को लेकर के, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए।